हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था ना, बहुत पहले, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो बोला था कि आप मेरी एक बुराई बताओ और एक तारीफ़ करो, मेरी बुरी आदत बताओ, एक तारीफ़ करो, और कोई क्वेश्चन है तो वो करो, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं हुआ, हल्द्वानी थी, फिर कल घर आ गई और आज अभी फाइनली टाइम मिला। घर पर भी नहीं हूँ, मंदिर के सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का हल्ला होता है, तो फिर वीडियो मेरी शूट नहीं हो पाती है। इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ शांत माहौल के लिए, ठीक है। तो मैं कमेंट्स उठा रही हूँ, टोटल आए थे मेरे 25 कमेंट, तो उनमें से एक एक करके सबके कमेंट्स उठाती हूँ और आपको रिप्लाई करती हूँ। तो पहला कमेंट है रेखा सोनू की ओर से, खूब तरक्की करो बहन, पीछे मुड़कर ना देखना पड़े आपको। तो थैंक यू रेखा जी और सोनू जी। आप लड़की हो या लड़का हो, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, सोनू भी है रेखा भी है। तो थैंक यू, पीछे मुड़कर ना देखना पड़े आपको। तो तरक्की करने के बाद शायद लोग पीछे मुड़ के भी देखे ना देखें, मुझे समझ में नहीं आया इसका रियल में आप कहना क्या चाह रहे हैं। Women. लेकिन अच्छा बोल रखा है, पॉजिटिव कमेंट है, तो इसके लिए थैंक यू आपको। और दूसरा कमेंट है राबिस्ट। तो इसका ये कमेंट है, ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप ना राहुल को तो मैं जानती हूँ, तू ना कमेंट कर दिया कर, मेरी एक तारीफ़ भी करना और बुरी आदत भी बताना, इसमें क्या नज़र लगनी, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं लग सकती। मेरे पास है सुरक्षा कवच, काला तागा सुरक्षा कवच, ठीक है, मुझे नजर नहीं लगती। कोई बात नहीं। तो तीसरा कमेंट है उत्तराखंडी 07858 भैया जो हैं ये, तो इनका कमेंट है, तुम में तो सब अच्छा लगता है, शादी कर लो मुझसे। असंभव। सरकारी नौकरी और हल्द्वानी में घर दोनों है, शादी कर लो। हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यार ये तो सीधे शादी का प्रपोजल, और मैंने पहले ही भैया बोल दिया, सॉरी। लेकिन बाकी जो जितनी भी बहनें देख रही हैं, सरकारी नौकरी है भाई, हल्द्वानी में घर है, तो आप कांटेक्ट कीजिए ये उत्तराखंडी इनके कमेंट्स का रिप्लाई कीजिए जिनको सरकारी नौकरी प्लस हल्द्वानी में घर चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियों का डिमांड है कि लड़का क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। स्पेशली ज़्यादा पहाड़ की लड़कियों का डिमांड है, और हल्द्वानी में घर होना चाहिए। मैं बताती हूँ, हल्द्वानी में कुछ नहीं है जीरो। जितनी भी औरतें महिलाएं हल्द्वानी में गई हैं ना, उनका काम क्या होता है बताओ वहाँ जाके इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, वही नहीं को घिसना, झाड़ू पोछा करना यही काम रहता है, मैं सच बता रही हूँ। बात तो सही है। वो माहौल अच्छा नहीं लगता, मतलब बाकी करो, क्योंकि और सरकारी नौकरी वाला जो बात कर रहा है ये, मतलब जो भी है यार, सरकारी नौकरी की बात करें तो ये अच्छी बात है सरकारी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी लगने में इंसान की क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी में इंसान के कहने लायक एक ही होती है जॉब, वो है फौजी की। शायद आप फौजी ही होंगे तभी सरकारी नौकरी है ना, कमेंट करके बताना फौज नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग फौज में ही होते हैं और सरकारी नौकरी बोलने लग जाते हैं। तो सबसे ईजी जॉब तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ में लोग जो सरकारी जॉब करते हैं वो फौज की ही जॉब है, आई थिंक। अच्छा, सरकारी नौकरी वाले से शादी नहीं करनी है मतलब ऐसा भी नहीं है। और हल्द्वानी में घर का तो मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम है डिज्नीलैंड में घर हो बड़ा सा, ठीक है तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? और लड़का आईएएस यूपीएससी क्रैक कर रहा है, रैंक 1 होल्डर होना चाहिए, ठीक है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। कोई इसको फुलफिल कर चुका है तो प्लीज़ कांटेक्ट में, ओके। आते हैं चौथे कमेंट्स में, और चौथा कमेंट्स है रुचि रमोला की ओर से। इन्होंने कमेंट किया है, आपको हाँ अल्मोड़ा आएंगे तो आपको मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, मिलोगी क्या, टिकट लाऊंगी आपके लिए, इस लालच से तो मिल लेना। तो थैंक यू रुचि रमोला, तुम मेरी डेली व्यूअर्स हो, इससे पता चलता है, मतलब जो तुम बोल रही हो किटकैट लाऊंगी, इससे पता चलता है कि तुम मेरी डेली व्यूअर्स हो, तो इसके लिए थैंक यू। और किटकैट लाओगी ना तो पूरा डिब्बा लेके आना। क्या रे भिख मंगिया? फिर मिलूंगी भी, फिर उसके बाद हम खाना भी खाने जाएंगे, मोमोज खाएंगे ठीक है। तो जब भी आओगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं, मुझे टैग कर देना यार, क्योंकि मैसेज मैं बहुत कम सीन करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मतलब ना के बराबर। तो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ जब मुझे कोई रील्स वगैरह कुछ देखना होता है, इस वजह से। तो पांचवा कमेंट आया है दीपक पंत से। इन्होंने 2 मेरी अच्छी बातें बताई हैं, 2 अच्छी बातें। तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, थैंक यू अच्छे होने के लिए। पता नहीं किस तरीके में अच्छी हूँ ये भी तो बता देते, खाली अच्छी हूँ। और ब्लॉग बारे प्यारे हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है ब्लॉग बहुत अच्छे प्यारे हैं शायद। और 2 बुरी बातें इन्होंने मेरे बारे में कही हैं, तुम ज़्यादा ही कर देती हो। क्या कर देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ओवर एक्टिंग ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तो दीदी ओवर एक्टिंग करती है। मेरी मौसी का ही लड़का बोलता है दीदी तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देती है शायद आपका कहने का मतलब भी यही होगा कि ज़्यादा ही कर देती हूँ, ज़्यादा ही कर देती मैं, यही हो शायद, ठीक है। और अवॉइड जंक फूड। असंभव।
जंक फूड मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोमोज़ ना खाऊँ, फिर मेरे को मोमोज़ दिख जाते हैं, फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लोग मर जाते हैं, ये वो, जिस दिन मरना होगा उस दिन मर ही जाएंगे। इससे अच्छा जो मन है, जिसको खाने का मन है, खा लो, क्योंकि पछताने से अच्छा है कि खा ही लो ना, अब भी बाद में और मैंने मोमो नहीं खाई ऐसा हो जाता है। आते हैं छठे कमेंट्स में। छठे कमेंट्स किसका है ये मुझे पता नहीं है, खाली यूजर आईडी है, यूजर IG2ST4JD1G जो भी है, ठीक है। सपोर्ट टाइगर ग्रुप, अच्छी बात आई, अच्छी बताई, समझ में नहीं आया तो सपोर्ट टाइगर ग्रुप। हाँ, टाइगर भैया को तो मैं अच्छे से जानती हूँ और उनको सपोर्ट भी करती हूँ, तो इसमें क्या है, सपोर्ट टाइगर ग्रुप। और मैंने कम्युनिटी पे क्या पोस्ट किया और आपने क्या कमेंट किया है, ये इस पोस्ट से बिलोंग नहीं करता आपका कमेंट। कुछ पूछा मैंने कुछ। सपोर्ट टाइगर ग्रुप, मेरे बारे में अच्छी बातें बता लेते, सोचा या बुरी आदत ही बता लेते, या कोई क्वेश्चन ही रेज कर लेते। आते हैं 7वें कमेंट्स में, और 7वां कमेंट है पूनम आर्या की ओर से। आप कितने भाई बहन हो, फैमिली के बारे में बताओ, आपके पापा क्यों नहीं दिखते व्लॉग में जब आप घर जाती हो। तो ठीक है, पहले कमेंट्स करते हैं, आप कितने भाई बहन हो। हम 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, ठीक है। मेरे पीछे 3 बहनें हैं। और आप दूसरा है कि आपके पापा क्यों नहीं दिखते व्लॉग में। गाइज, मेरे पापा ना बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल चुप। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, तो मेरे ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको नज़र लग जाएगी, इस वजह से मैं उनको ब्लॉग में नहीं लेती हूँ। और मैंने आज ही एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने पापा को दिखाया था, मैं और नहीं दिखाऊंगी पापा को, सस्पेंस बना रहना चाहिए। जब मेरे 50 के कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं अपने पापा का चेहरा रिवील करूँगी। वैसे बहुत सारे लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स में है पापा, आपने अच्छे से मेरे ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो वहाँ देख लेना। बाकी अब मैं नहीं दिखाऊंगी पापा को, बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। जब 50 के कंप्लीट हो जाएंगे तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। ओह यार ये कितनी औसम है यार। तो 8वां कमेंट्स आया है मम्मू जौरत की ओर से, मम्मू जौरत 9699 से। क्वेश्चन ये है कि आपके रूम पे दीपक उप्रेती की फ़ोटो क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि दीपक भैया मेरे भैया हैं, उनकी मैंने पोर्ट्रेट बनाई थी और फ्रेम भी कराया था, लेकिन भैया को दिया नहीं, इस वजह से मैंने उसे अपने रूम पे लटका दिया। मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ इस वजह से। तो गाइज़, अब भैया ने मुझे मूवी नहीं दिखाई ना, इस वजह से मैंने पोर्ट्रेट उतार दिया, आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। आपका कमेंट भी आया था शायद दोबारा कि पूछा तो आपने उतार दिया करके, है ही टकारारी नींबू खाया था ना 20 ने। तो गाइज़, 8वां कमेंट है नाइस फ़ोटो, तो इसका मैं थैंक यू रिप्लाई करूँगी, और है अंकित रावत की ओर से। तो थैंक यू अंकित रावत, फ़ोटो अच्छी लगी आपको, आपने फिर बुराई या तारीफ़ आपने करी नहीं, तो मूव टू नेक्स्ट कमेंट। तो 9वां कमेंट से है अमित भट्ट व्लॉग से, अमित भट्ट व्लॉग से। तो इनका कमेंट है, तुम्हारी आवाज़ सुन के नींद भाग जाती है। यार, मेरी आवाज़ क्या चाय है जो आपकी नींद भाग जाती है, या इतनी अच्छी है। तो आपको कहना चाहती हूँ एक ही सेंटेंस में, मेरी पहचान है, मतलब ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी आवाज़ से ही पहचान जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स, मतलब मुझे कभी मार्केट में दिख गए थे ना, एक अंकल जैसे थे, तो प्रियंका साही, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपने कैसे पहचाना, कहते तेरी आवाज़ देखी, तुम्हारी आवाज़ सुन के मैंने पहचान लिया, तुम चितई आए थे ऐसे करके। तो मुझे लगा हाँ, मेरी आवाज़ में शायद कुछ बात है ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आते हैं हम अपने 10वें कमेंट्स की ओर, संजय बिस्त्री, जो मेरा बहुत बड़ा सबसे अच्छा सब्सक्राइबर है, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी कमेंट किया, और इतना लंबा कमेंट है, बाप रे। अब अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, दिल और मन बिल्कुल साफ है। अच्छा भाई, मैं रोज़ डिटॉल सबसे साफ करती हूँ दिल और मन को। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। वीडियोज अच्छी बनाती हो, जैसे कोई छोटी बच्ची बना रही हो। यार, ये शिकायत मेरी कब जाएगी, छोटी बच्ची वाला, मतलब अभी भी पूरा बचपना है आप में। हाँ, बचपना तो है, कभी कभी निकल जाता है, क्या करूँ, सब लोग यही बोलते हैं बचपना है, अपना बचपना छोड़। और सबसे बड़ा ताना तो भैया मारते हैं, MSc में पहुँच गई है, बच्ची है क्या, छोटी बच्ची है क्या, ऐसा बोलते हैं। गाइज, मुझे ना वहाँ से ऊपर से चाची लोग भी इतनी दूर दूर से आवाज़ मार रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्या करिए बल यहाँ पे बैठ के। पीछे से भी आते हो, चुप रहना बल, पंकु मेरा मैनेजर चुप करा रहा वहाँ, ठीक है। तो इनकी दूसरा है, लाइफ को फुल एंजॉय करके जीते हो, चाहे हॉस्टल में, घर हो या कॉलेज, सब जगह सेम, कहीं ऐसा नहीं कि आप दिखावा कर रही हो। तो थैंक यू इस कमेंट के लिए। हाँ, मैं मतलब हॉस्टल में या घर में जैसी हूँ वैसे ही रहती हूँ, और दिखावा करके क्या करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग करती है, मतलब मेरी आदत ऐसा ना, मैं मतलब फैमिली के साथ उतना खुल नहीं सकती इन द सेंस की, क्योंकि सब लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ही खुलते हैं। जितना हम मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ तो करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ओपन हूँ, मतलब कुछ भी बोल दो, घर में भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, घर में भी लगे रहती हूँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं रहता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, घर पर ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, घर पर मैं मतलब मन नहीं करता, मतलब कि वही है, आधे लोग तो मुझे मत दिखा कहते हैं, मैंने मुँह नहीं धोया ऐसे कहते हैं। मैं किसी ब्लॉग में दिखाऊँ तो ज़्यादा हमें मज़े अपने दोस्तों के साथ आते हैं, इसलिए मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स बनाती हूँ, मतलब अच्छा बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। बुरी बातें तो कुछ होती तो लिखता, कोई बुरी बातें भी हैं मुझ में भाई, लिख लेते,
बहुत सारी बुरी बातें हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा शिकायतें मेरी बुरी बातों से। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मेरे हॉस्टल के वार्डन मैट्रन सबसे पूछ लीजिए, उनके नज़रों में हॉस्टल की सबसे बुरी लड़की मैं ही होंगी शायद। तो आते हैं हम अपने 11वें कमेंट्स की ओर, जिसमें लिखा है, मतलब ये यूज़र आईडी EDST पता नहीं क्या है, नाम तो इसमें प्रॉपर है नहीं, तो इनका कमेंट है, तुम्हारे लिप्स और स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। स्माइल का तो पता नहीं लेकिन लिप्स भी अच्छे नहीं है। रुको रुको, लिपस्टिक, अब लिप्स की तारीफ़ कर ही दी है तो लिप्स लगा के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरी लिपस्टिक भी आ चुकी है, ये है, और लेके आया है रेड। इतनी रेड क्यों लगाऊँ मैं, तो मैं लिपस्टिक अभी लगाती नहीं हूँ आगे, थैंक यू, ठीक है। तो गाइज़ अब आते हैं अपने 12वें कमेंट्स में। 12वें कमेंट्स है भावना गौर ने, और मुझे सबसे अच्छा कमेंट यही लगा जो उन्होंने पूछा था, जब यूट्यूब पे पहली वीडियो अपलोड की थी क्या सोचा था अर्निंग के लिए या मेमोरीज, यू आर एंटरटेनिंग गर्ल। कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ। जब मैंने यूट्यूब में पहली वीडियो अपलोड की थी ना, तो मैंने ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए की थी और अपनी बहन की करी थी। जब मतलब मेरा पहला फ़ोन आया था तो मैं सोच रही थी अपनी बहन को, मैंने डांस सिखाया था अपनी सबसे छोटी वाली बहन को, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब डांस की, गजबन पानी में चली मैं, तो वो अपलोड कर दिया था, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए। फिर मैंने दूसरा, जब मैं हल्द्वानी गई थी अपनी दीदी के यहाँ, 2020 की बात है, तो लॉकडाउन भी था, तो घर में क्या करते, तो वहाँ मैंने डांस सीख लिया, मतलब दीदी को भी डांस करने का शौक था, तो हम रोज़ नाचते थे। मैंने सोचा चलो इसको शूट कर लेते हैं, आज हमने फाइनली कर लिया करके, तो वो डाला, तो उस पर 2 लाख प्लस व्यूज़ आ गए थे और उससे मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर जब मैंने पहला जो व्लॉग अपलोड किया, वो था, मैंने पहला व्लॉग अभी अपलोड नहीं किया, मैंने हॉस्टल में बनाई थी, वो होली का था। उस वीडियो को मैं डालूंगी यूट्यूब, वो सिर्फ मेम्बर्स के लिए डालूंगी, क्योंकि वो मेरा पहला व्लॉग था। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जो चैनल के मेम्बर है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 89 रुपीज़ में ही ज्वाइन हो जाता है, तो वो लोग देख पाएंगे। तो मैं हॉस्टल की सारी मेमोरीज उस पर डालूंगी, कम लोग देख पाएंगे इस वजह से, क्योंकि वो बहुत फ़नी वीडियो थी। उसमें मैं इतनी गंदी दिख रही हूँ ना, मतलब होली में भूत बनी थी, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग, मतलब पहला मैंने बनाया कुछ और था अपलोड, तो मैंने दूसरा व्लॉग किया जब हम कुकुड़ मैया गए थे, तो वो मेरा पहला व्लॉग था। लेकिन जो मैंने शूट किया था पहला व्लॉग, तो वो हॉस्टल का ही था, होली का था, व्लॉग बनाया था। अर्निंग के पर्पज़ से नहीं बनाया था, क्योंकि मैं उन वक्त मतलब हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी, तो उसमें मुझे पता चला कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर का आर्किटेक्चर होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो दूसरा होता है, और साउथ में दूसरा होता है, आपने भी देखा होगा। तो इस वजह से मैंने उस मंदिर का मतलब सोची थी, इस पर मैं कुछ नॉलेज शेयर करूँ। मैंने एक पाकिस्तानी ब्लॉग देखा था, वीडियो देखी थी, जिसमें वो हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वहाँ जाके खुद बता रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी इस मंदिर के बारे में बताऊँ, तो वो ब्लॉग भी था मतलब, और मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन भी थी, इस वजह से मैंने उसको डाल दिया, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप जाके मेरा पहला व्लॉग एंजॉय कर सकते हो। बहुत लेंदी बना था, इसके 2 पार्ट बनाए थे हमने, अंजू मैं थे, तो आप पक्का देखना पहले, और ये भी कमेंट करना कि इंप्रूवमेंट क्या, फर्स्ट व्लॉग में इंसान कितना हेजिटेट होता है कैमरे को देख के वगैरह, तो वो भी देखना, और आज के व्लॉग्स भी देखना, कंपेयर करके कमेंट्स भी देखना, ठीक है। उसी में देखूंगी कितने लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स में आए अभी देखने के लिए और कमेंट की, ठीक है। पुराने ब्लॉग में कमेंट आना चाहिए। आते हैं अब हमारे 13वें कमेंट्स की ओर, और 13वां कमेंट है ममता दुबड़िया का। 2 अच्छी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, थैंक यू, और MBS हो, थैंक यू ममता। हार्ड वर्किंग तो उतनी नहीं हो, क्योंकि मैं, आप देख ही सकते हो मेरे ब्लॉग कितना लेट आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी इस साल, मैं हमेशा हर साल ही कोशिश करती हूँ, इस बार मैंने कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं लिया है, हल्ला मत करना, इस बार कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं लिया है, जैसा जाएगा, कोई रिजोल्यूशन नहीं है इस बार, क्या करूँगी क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से तो ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। प्यारी समझ गई। और 2 बुरी आदतें बताई है ममता ने, जंक फूड बहुत खाती हो, हाँ, और चाइल्डिश नेचर है थोड़ा बहुत इसका भी वही चाइल्डिश नेचर है, मतलब ये मेरी बुरी आदत में आता है, ठीक है। आज के बाद कोशिश करूँगी कि मेरी चाइल्डिश नेचर चला जाए, मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ, जाने वाला होगा तो चला जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। 14वें कमेंट्स की ओर, जिसमें महेश भंडारी ने कमेंट किया है, अल्मोड़ा में 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा फॉर रेंट। तो आपको बताना चाहती हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। तो आप अल्मोड़ा में किसी प्रॉपर्टी डीलर को मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ आपको पता लग जाएगा, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए सॉरी। 15वें कमेंट की ओर, जिसमें प्रियंका CP4K क्यों ने कमेंट किया है, आप पे कोई बुराई नहीं है यार, मैं वो थोड़ी ना हूँ, राम थोड़ी ना हूँ, मैं रावण हूँ, रावण। बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो और बहुत सुंदर भी हो, थैंक यू। सुंदर बोलने के लिए लड़कियों के भाव बढ़ जाते हैं जब उनकी तारीफ की जाती है, तो मेरे भी बढ़ चुके हैं। अच्छा और अपनी एजुकेशन के साथ साथ लाइफ भी इंजॉय करते हो, और ये बात मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, थैंक यू। क्योंकि जो ये एज होती है ना, दोबारा आ भी नहीं सकती, इस पर आप मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो, क्योंकि उसके बाद शादी हो जाएगी ना, सच में कह रही हूँ, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, फिर क्या होगा, नहीं फिर तो मैं इन ब्लॉगों को ही देखते रहूँगी टीवी में, और क्या लाइव भी दिखाती हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हॉस्टल लाइफ दिखाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हॉस्टल लाइफ भी नहीं दिखा सकती भाई, यहाँ पे तलवार रखी हुई है मेरी, यहाँ पे गले पे।
आते हैं हम नेक्स्ट से कमेंट्स की ओर। दीपू सेला कुटी ने कमेंट किया है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, बिग फैन होने के लिए थैंक यू। और कॉन्फिडेंस यार उतना भी नहीं है जितना आप लोग बोलते हो। कॉन्फिडेंस है लेकिन वो नेगेटिव वे में है, पॉजिटिव वे में नहीं है। और एटीट्यूड भी है एटीट्यूड नहीं है यार मुझ में। बहुत लोग मानते भी हैं, क्या बोलूँ, हो भी सकता है, सब में ही होता है एटीट्यूड, तो किस में नहीं होता, सब में होता है ना। जिसमें लिखा है, राकेश मीना ने कमेंट किया हुआ है, डियर लाइक आइज, पियर लाइक टीथ, लुक्स लाइक रेडी टू बाइट, रेडी टू साउट। मेरे टीथ ना गोल्डन है, गोल्डन मोती जैसे नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि कभी सफ़ेद होते ही नहीं है, आप देख सकते हैं बस। और कविता बोरा भी मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, इनके भी मैं डेली कमेंट्स देखती हूँ, तो थैंक यू कविता। आप बहुत सुंदर हो और आपकी आवाज़ भी बहुत मस्त है। किसी को तो मेरी आवाज़ अच्छी लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ बेकार लगती है, क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को नहीं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और भी नई वीडियोस में कमेंट्स करना, और मेरी पहला ब्लॉग था कुकुड़ मैया वाला, उस वाले ब्लॉग के नीचे भी आप कमेंट करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप में से कितने नए व्यूअर्स मेरे पहले ब्लॉग को देखने के लिए गए थे, वहाँ जाके कमेंट करना। ओके, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।